जय कौरली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मेरे गुरुदेव जी के लिए दंडवत प्रणाम, मेरी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि ये टॉपिक नहीं है और अब ये रियल है। 3 दिन पहले की जो मेरी एक घटना है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। घटना ऐसी है कि मैं भी तकलीफ़ में तो थी और हूँ भी, बट अभी जो गुरु जी की, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो सोचती हूँ गुरु जी की वीडियो आ ही जाती है। तो गुरु जी ने एक वीडियो में बताया, रिसेंटली एक वीडियो आई थी, जब मैं ऐसे तकलीफ़ में होती हूँ, जब भी कुछ मेरे मन का कुछ भी चल रहा होता है और जैसे ही मैं गुरु जी की सोचती हूँ कि चलो मैं एक वीडियो देख लूँ, तो वीडियो मेरे सामने आ गई और मैंने देखा कि ऐसा तो गुरुजी ने कई वीडियो में बताया कि जो अपना वर्तमान चल रहा है और जो वर्तमान में जैसे हमारे साथ अच्छा है, अच्छे लोग हैं, हमें वैसे ही जीने लगना है। जो पीछे चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो हम जान ही रहे हैं, उसे बाबा माँ के चरणों में छोड़ देना है। ठीक है, बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन मेरा जो वर्तमान है अच्छा तो चल रहा है, लेकिन जो पीछे छूट गया वो भी तो हमारी यादें हैं, उसे भी, लेकिन अगर उसको याद करके चलते हैं तो हमारा आज का समय बेकार जाएगा और फिर ये दोनों मिला करके हमारा आने वाला फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। मैं गुरु जी की हर एक बातों को समझ गई, तो जो मेरा आज का समय है ना वो मैं जी रही हूँ, ताकि कल जब मेरा आगे का ये जो समय है ये भूतकाल बन जाएगा, ताकि मैं ये तो समझूंगी कि यार ये दिन काश जी लिए होते तो अच्छा होता। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो कभी ठीक होगा या नहीं होगा वो मुझे पता नहीं कुछ भी। ठीक है, तो वो सब तो मैं अभी, देखिए, ऑन वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं बता सकती, सबकी अपनी एक लाइफ की एक होती है, वो हमारे गुरुदेव तो सबके बारे में जानते हैं। तो यही सब था। फिर कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, बाबा माँ को प्रार्थना करती हूँ, बाबा माँ को पूछती हूँ, बाबा माँ आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, इतनी चोट लगी है, लेकिन फिर मैं अपने मन को ही समझाती हूँ, बाबा माँ ही वही ताकत देते हैं कि आपको मेन चाहिए क्या है, रहना, खाना, अच्छे कपड़े और सब कुछ। लेकिन जब सब कुछ मिलता है फिर भी जो एक चीज़ आप बहुत चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिलती, छूट जाती है, तो भी सुकून नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैंने बाबा माँ को जो पूछती हूँ, बोलती हूँ, वो मुझे तो मिल रहा है। फिर मैं सोचती हूँ ठीक है, सही बात है, वर्तमान तो जीना चाहिए, क्योंकि अभी मेन इम्पोर्टेंट तो हमारा आज का समय है। फिर मैं सो रही थी, सोते सोते मैंने सोचा, सोचा नहीं, बहुत थकी हुई थी, सो गई। ऐसे बहुत दिनों से तो मुझे कोई सपने भी नहीं आते हैं मैंने, लेकिन बाबा माँ को कई दिनों से बोल रही थी, बाबा माँ ऐसे कोई मुझे सपने दो ना, कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, मेरे दिल दिमाग में वो चीज़ है ही नहीं कि मैं आप लोग को बता क्या पाऊँ। मुझे बहुत देर तक याद था, मैं जैसे ही वो सपने से उठी, मुझे बहुत देर तक याद था कि मैं कॉल करके सबको बताऊँगी और आज ये ज़रूर वीडियो डालूँगी। लेकिन मैंने बोला चलो उठी हूँ तो पहले टूथब्रश कर लूँ, इसके बाद चाय नाश्ता कर लूँ, इसके बाद मैं बताती हूँ। तब तक आप नहीं समझोगे जैसे कैसे हम सपने में अचानक घुसते हैं, वो धीरे 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 आता है, धीरे धीरे मिटता है। बस मेरे साथ सेम ही हुआ, मैं सोकर उठी और वो सपना धीरे 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 मिट गया बिल्कुल। अब मैं उसको मैं फड़फड़ा रही हूँ, मैं याद करूँ, मतलब उसमें कुछ मुझे ऐसे लोग दिख रहे थे जो मुझे बिल्कुल इस जन्म के हैं, याद है। कुछ लोग ऐसे दिख रहे थे वो मुझे कुछ याद नहीं। वहाँ बाबा माँ थे और मैं नारायण भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, वो भी दिख रहे थे और नारायण ही मुझे दिखा रहे थे, पर गुरुदेव थे वहाँ पर। ठीक है, गुरुजी भी बिल्कुल सपोर्ट में खड़े थे। फिर मैं नारायण को बोलती हूँ कि नारायण मैंने ऐसे क्या गलती की है कि मुझे संभाला भी है आपने और फिर ये सब हो रहा है, पूजा पाठ भी करती हूँ, ऐसे क्या कर्म मैंने किए हैं जो, तो वो मुझे दिखा रहे हैं। बिल्कुल हल्की सी एक छाप सी याद है, लेकिन पूरा याद नहीं है। तो वो मुझे वो चीज़ दिखा रहे हैं कि जो मैंने उस जन्म में किया है, हल्की फुल्की चीज़ें कुछ छीना। फिर मैंने बोला इन सब चीज़ों का तो मुझे कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि इन चीज़ों को मैंने छीना होगा किसी से, तो आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। बोले नहीं, ये बिल्कुल छोटे छोटे कर्म है बेटा, वो भी भुगतने पड़ते हैं, वो होता है। यानी कि समझो कि आपने अगर हल्की सी भी चीज़, जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, मैंने बोला नहीं ये तो मुझे पसंद है, मैं उसकी छीन लूँ, पर मैंने बोला ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आम बात है। पता नहीं वो कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहे थे, ये क्या था। इसके बाद धीरे से मैंने बहुत देर तक वो सपना देखा, एक बार फिर मैंने करवट लिया है, फिर वो रिपीट हुआ है। लेकिन फिर मुझे सोकर उठने के बाद हल्का हल्का याद था, बहुत देर तक याद था, लेकिन जब मैं चाय नाश्ता कर रही थी तब भी मुझे याद था। फिर मैं जैसे ही बताने की कोशिश कर रही हूँ मुझे बिल्कुल भूल गया। मतलब मुझे सपने में दिखा कि मैंने कुछ गलतियाँ की थी। गुरु दीक्षा लेने के बाद, ये सब करने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद तो मुझे बहुत आत्मबल विश्वास आया, जीने की इच्छा हुई कि चलो जो हो रहा है होने दो। लेकिन उसके पहले जब मैंने वनडे हवन किया था, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि तू ही ऐसी है, तू ही पागल ही है, वो ठीक है भाई मैं हूँ, तब मुझे सब्र नहीं हो रहा था। अब तो मुझे ठीक है, कोई कुछ भी बोलता मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दीक्षा लेने के बाद ये परिवर्तन हुआ मेरे साथ।
कि फ़र्क नहीं पड़ता है। जो गंदे लोग हैं, अभी मुझे पता चलता है यार ये कितना गंदा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। जो लोग मेरे से जुड़ कर के मेरे को गलत बोल रहे थे, अभी पता चलता है कि पॉजिटिव नहीं है, ये सब नेगेटिव, इनको समझाने से भी कोई मतलब नहीं है, आउट ऑफ हैं सब। तो ऐसे सारी चीज़ें मेरे साथ घटना हुई। फिर बस धीरे धीरे मिट गया। मतलब मैंने ये समझा कि आप जिनकी आराधना पूजा करते हो ना, वो आपको गोद में ले कर के चलते हैं, आपको संभालते हैं। और गुरुदेव का होना जीवन में इतना इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब मैं धीरे धीरे रियलाइज़ कर रही हूँ। ये अगर मैं किसी और को बताऊँ जो हमारे गुरुदेव से नहीं जुड़े हैं, वो मैं सच में पागल ही कहेंगे। मगर जो हमारे साधक है, जो समझते हैं, जानते हैं, वो सब मेरी बातों को बिलीव कर सकते हैं। यानी गुरुजी हमें ना सीधा ईश्वर की तरफ लेकर जाता है। अभी देखो, ईश्वर सीधा मतलब बताने की कोशिश भी करते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था। जब हम दीक्षा ले लेते हैं, वंडे हवन कर लेते हैं, धर्म की तरफ आते हैं, तो बहुत तेज़ी से कर्म भोग करते हैं। और ये कर्म भोग ऐसे करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन ये कुछ वक्त के लिए होता है, एक वक्त ऐसा आएगा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो में आपको रियलिटी पता चली हो। कुछ लोग देखना गलत कमेंट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जो सच्चे भक्त हैं उनको ये सब समझ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। पर ये वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए। ये कोई अनुभव नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल प्योर अनुभव है, आप ये भी कह सकते हैं। तो आप ये सबके साथ शेयर कीजिए। और देखिए, पुण्य का काम ही है कि और लोग के साथ शेयर करें, तो जो लोग आधे में हैं, आधा विश्वास है, उनके साथ वो विश्वास जुड़ सके। और मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। मैं जिनको मानती हूँ भगवान, वो भी सामने आ रहे हैं। तो मैं ये भी कहती हूँ कि मुझे चोट जैसी लगती भी है ना, तो उन्होंने इतना संभाला है कि जो चीज़ मुझे चाहिए, मुझे सब कुछ मिलता है। तभी मैं वो चीज़ भी सर्च करती हूँ कि मैंने इसी जन्म में, शादी के बाद और शादी के पहले मैंने कौन कौन से पुण्य किए, कैसे कैसे काम किए थे। अभी वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी कि अगर कोई मेरे सामने भूखा था तो मैं उसको खाना खिला सकूँ। मैं कौन सी ऐसी गलतियाँ करती थी, वो गलतियाँ करनी नहीं है। वैसे तो मेरे किसी से यारी दोस्ती नहीं है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करो, क्योंकि अगर आप कुछ दे नहीं सकते हो तो कम से कम वीडियो के माध्यम से आप सबको शेयर कर सकते हो, तो लोगों को भला हो। और उन लोगों को भला हो जो वंडे हवन करने के बाद भी दीक्षा नहीं लिए, दीक्षा जो ले लिए हैं फिर भी उनका विश्वास डगमगाता है। देखो, आप बिल्कुल श्रद्धा रखो, पूरा माँ बाबा में समर्पण कर दो, सब आपके साथ अच्छा ही होगा। आप वो चीज़ पे दुखी मत हो कि कुछ आपका पीछे छूट गया। आप आगे की ओर चलो, देखो रास्ता मिलेगा। जो पीछे छूटा है वो अगर आप चाहते हो कि वो मेरा है, तो ब्रह्मांड भी सुनता है कि वो आपका ही है। अगर इतने पूर्ण गुरु आपको मिले हैं आगे ले जाने वाले, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है। गुरु है तो आप रास्ते से भटक नहीं सकते, है ना। तो मैं बहुत छोटी हूँ, जो भी मुझसे गलती हुई हो मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि आई लाइक ये वीडियो ऐसा। तो प्लीज़ देखो, वीडियो कोई आपको पसंद आती है तो आप देख सकते हैं, अच्छी लगती है तो आप सबके साथ शेयर कीजिए। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, वीडियो बनाना बस सीखी ही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जय बाबा माँ की।